नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। कस्बा जहांगीरपुर में चोर हो रहे सक्रिय। पब्लिक ने चोरों को धर दबोचा व चोरों ने अपना जुर्म किया कबूल। कस्बा जहांगीरपुर में आए दिन होती हैं चोरियां, कभी साइकिल तो कभी मोटरसाइकिल। जंगल में किसानों की मोटरों का खुल जाना, कभी ट्रैक्टर व गाड़ियों में से बैटरी चोरी हो जाना, दुकानदारों की छतों में छत काटकर चोरी हो जाना जैसी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु का प्रदर्शन। जहांगीरपुर चौकी प्रभारी नीलकांत ने चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और कहा चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। देखते रहिए पूरी खबर विस्तार से। रात के बजे आए? रात के बजे आए? 2-2:30 बजे। कौन ने बताया कि यहाँ बैठ रहा है? कौन ने कहा यहाँ बैठ रहा है? तुम थे? कौन ने बताया यहाँ बैठ रहा है? अपने आप ही आए? क्या बैठ रहा? खोली रात 3 खोले। कैसे कैसे बैठ रहा है? कैसे कैसे कलर? सफेद भी, लाल और 2 सफेद है। अच्छा, फिर तुम उन्हें कहाँ ले गए? न्याजू के लोंडे दिए। न्याजू के लोंडे को 15 से दिए। हाँ। और एक एक करके गाड़ी पे लेगा, पता न कहाँ पे। एक एक करके ले गो। अपने कहाँ से ले गो? एक एक करके गोदाम पे हमने। तुम कहाँ ले गए? सीधे बैटर ने चुरा के गोदाम पे कैरपा के बेके 1500 के बेके। फिर के कहाँ ले गए उन्हें? बैटर ने बैटरों को कहाँ ले गए? मोटरसाइकिल पे लेगा, एक एक करके मोटरसाइकिल पे ले गए, एक एक करके लेगा, पता न कहाँ पे। फिर पैसे कहाँ है? वो बैटरी वाले पैसे 500 ले लिए। किसने ले लिए? 500 फैजान ने। हाँ। 500 मैंने। फैजान कौन है? फैजान कौन है ये बता। इसके भैया। इसका भैया फैजान। वो संगो तुम्हारे? राज संगो तुम्हारे? अच्छा, कै जने? 3 जने। चलो सही है। तो वो 3 पर लगे। सही बता रहे, सही। अब भी गलत झूठ बोल रहा। साइकिल अब बताओ, बोल लो लौंडा भी झूठ बोल लो पल्लो। हाँ भाई, साइकिल बेची है ये, कैरबा की बेची है साइकिल। और बैटरी क्या बजे बेगी तुमने? क्या बजे? बैटरी 1500 रुपए की, 500 रुपए की। अरे क्या बजे बेगी? यही के लिए बेगी। या तो बता दे सही। तुम पिल जाएगा। अभी बुलाऊं बालक, ध्यान रखियो। पर साफ बता रहा हूँ, तू जाने अगर हम लेते तो हम फौरन बता देता। हाँ, सामने दोनों बालक मैं बताता रहा हूँ। उससे पहले भी मैंने चारों बैटरी साइकिल देके जाएगा। मैं पहले जान दे देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है जहांगीरपुर पुलिस चौकी से। जैसा कि आज यहाँ कुछ मामला है और किसान यूनियन भानु के यहाँ कार्यकर्ता हैं, जानना चाहेंगे आखिर ऐसा क्या मामला है। यहाँ नारे लग रहे हैं भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद और रिश्वतखोर दलालों को और जूते मारो सालों को, इस प्रकार से। तो जानना चाहेंगे यहाँ जी महोदय जी, आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी कार्यकर्ता हैं, मौजूद हैं, तो ऐसा क्या मामला है आज जो चौकी पर इस प्रकार के नारेबाजी जो चल रहे हैं? ऐसा है, अब से पहले भी एक मैटर आया था और हमारे यूनियन वाले यहाँ पर एकत्रित हुए थे। वहाँ इन लोगों ने उस टाइम बड़ी खुशामद करी और ये कहा आगे से कोई गलती नहीं होगी। उसमें हम लोगों ने ढील कर दी और इन्होंने कहा कि जो भी कमी होगी हम उन्हें सुधार लेंगे। एसओ जेवर ने भी हमें आश्वासन दिया कि आगे से कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब ये कल से ही हम पे फ़ोन जा रहे थे हमारे कार्यकर्ताओं के कि यहाँ पर हमारे ट्रैक्टरों की बैटरी चोरी हुई हैं और चोरी होने के बाद में जो चोरी करने वाले थे वो पकड़े भी गए हैं और पकड़ने के बाद में वो लोग सारी बातें हाँक गए हैं कि हाँ हमने बैटरी चुराई हैं और वो उनकी वीडियो बनी हुई है। वो बैटरी उन्होंने बताया हमने कबाड़ी के यहाँ बेच दी। वो बैटरियाँ पकड़ी भी गई हैं, लेकिन पकड़ने के बाद में जब इन लोगों ने कहा है तो यहाँ के दरोगा जी इंचार्ज साहब बोलते हैं कि तुमने इनको पीटा है, मैं उल्टा तुम्हारे नाम मुकदमा दर्ज करूँगा। ये धांधली इन लोगों की काफ़ी दिन से चली हुई है। अब हम ये पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि हमारा ही माल चोरी हो रहा है और वह बरामद भी हो रहा है और वह उन चोरों को हावी कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो उन लोगों की यहाँ पर मंथली बनी हुई है उन लोगों से और पुलिस की मिलमिल से ही यहाँ पर जो कारनामे काले हो रहे हैं वो उनकी मिलमिल से लगता है कि उन्हीं की मिलमिल से ये काम चल रहे हैं। इस वजह से आज हम निर्णय लेकर आए हैं और ये बात करेंगे
कि ये चोरों को पहले भी इन्होंने जेब कटों को छोड़ दिया था और आज भी मामला लाइट में आया है। अब उनसे ये पूछना चाहती है ये किसान यूनियन कि आप इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते। लड़की की साइकिल चोरी हो रही है यहीं से, ये चौकी के सामने से। ये यहाँ बेटा गुड़िया है जरा, ये गुड़िया है, इसकी साइकिल भी बिल्कुल जस्ट साइकिल के इस चौकी के सामने से ही, यहाँ से बोर्ड के बराबर से ही साइकिल चोरी हुई है और साइकिल को हांग गया है कोई लड़का, लेकिन पुलिस उन पर पर्दा डाल रही है, कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, वो छोड़ दिया गया है। आज हम बैठकर इस मामले पर जोर देंगे और पूछेंगे, अन्यथा हम यहाँ बैठ जाएंगे जब तक वो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी सस्पेंड नहीं होंगे या लाइन हाजिर नहीं होंगे। यहाँ रोड तक भी जाम कर दिए जाएंगे। यूनियन सिर्फ लिमिट तक देखती है भ्रष्टाचार को, अगर भ्रष्टाचारी नहीं सुधरेंगे तो हमको सुधारना आता है फिर उनको। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ सुन रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और यहाँ बैठेंगे और अपना धरना देंगे। उनकी समस्याओं की जब तक समाधान नहीं होगा और यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता बैठे रहेंगे। जैसा कि ये चौकी पर यहाँ सभी पहुंच चुके हैं और चौकी के सामने आए दिन यहाँ चोरियां होती रहती हैं, दुकानों की छतों को तोड़कर माल निकाल लिया जाता है और यहाँ दुकानें श्री बालाजी उसमें भी पहले चोरी हो चुकी है, झाझर रोड पे भी चोरी हो चुकी है। अब नया केस मामला संज्ञान में आया है कि यहाँ ट्रैक्टर के बैटरा चोरी हुए, उन चोरों को पकड़ लिया गया और वो हांगे। और यहाँ एक बहन है, जानना चाहेंगे, उनकी भी साइकिल चोरी हुई है। आपकी साइकिल कहाँ से चोरी हुई थी और कब हुई थी? मेरी आज चौथा दिन है, मेरी साइकिल पुलिस चौकी के सामने से चोरी हुई थी। मैं स्कूल की छुट्टी हुई तो जब तो खड़ी थी, कोचिंग गई थी, उस टाइम नहीं थी, बारिश आ रही थी। तो पता लगा आपकी साइकिल मिली नहीं मिली, किसके पास है? नहीं मिली, नहीं व्यक्ति का पता लगा? नहीं पता। जैसे अभी बता रहे थे, तो आपको संज्ञान में वो बैटर? हाँ जी, मेरे संज्ञान में है। और पहले मैं आपका नाम बता दूं, मेरा नाम राहुल अग्रवाल है, भारतीय किसान यूनियन भानु में कार्यकर्ता हूँ। इस लड़की, ये बेचारी लड़की कोचिंग करने और स्कूल के टाइम पे आती है, सुबह साइकिल खड़ी करके जाती है, कोचिंग और स्कूल के बाद ये साइकिल वापस ले जाती है। इस लड़की की साइकिल 4 दिन हो गए, चौथा दिन है शायद आज, और उसका कोई अता पता नहीं है। और वो चौकी इंचार्ज साहब ने और चौकी वालों ने यहाँ पे चोर पकड़ भी लिया था, लेकिन उसको शाम को मैंने अपने आंखों द्वारा देखा। वो शाम को समथिंग 7-8 बजे की बात है, वो यहाँ से जा रहा था और उसको यूं ही छोड़ दिया गया। यानी जो साइकिल चोर है उसे छोड़ दिया गया है। तो उसकी कोई वीडियोज वगैरह, फुटेज वगैरह कोई है? जी, अब हम यहाँ जानना चाहेंगे जिनके ट्रैक्टर के बैटरा चोरी हुए थे और वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने चुराए थे। जी, क्या मामला आपका पूरा? आप अपना पूरा नाम, अपना पता बताएं पहले। जी सर, मेरा नाम विजय सिंह है और मैं ग्राम जफरगढ़ से हूँ और यहीं पे जहांगीरपुर बंगला फार्म के बराबर मेरा फार्म बना हुआ है सहपार के नाम से। वहाँ पे मेरे कम से कम 6 ट्रैक्टर खड़े होते हैं और गाड़ी भी खड़ी होती हैं। वहाँ से 3 ट्रैक्टरों के बैटरा खोल लिए गए रात को और एक अपाची गाड़ी की बैटरी निकाल ली गई। सुबह जब 10-11 बजे के करीब हमने उन लोगों को पकड़ लिया जिन बच्चों ने वो खोली थी बैटरी। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमने इस कबाड़ी को बेची है। तो उस कबाड़ी से हम पूछने के लिए आए कि बैटरी तूने खरीदी है? तो वो बोला चलो मेरा नाम कौन लेता है, मैं चल रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके निया, वो नहीं हांगा। एक बार उसने कह भी दिया कि हमने बैटरी नहीं लिए। वो कबाड़ी कौन है? कबाड़ी का क्या नाम है उसका? न्याजुद्दीन का लड़का था जी। सर हम पे वीडियो भी है। तो हांगे वो बैटरा? वो पहले कह रहा था कि मैं पैसे भिजवा दूंगा, हमने खरीदे नहीं है, लेकिन तुम्हारे बैटरों के पैसे मिल जाएंगे या बैटरी मिल जाएंगे। बाद में बैटरी पुलिस द्वारा बरामद किए गए और अब वो न्याजुद्दीन बोलता है कि इन्होंने मेरे लड़के को मारा है ज़बरदस्ती और इनके नाम FIR करी जाएगी, चाहे कितना ही पैसा लग जाए, ये बोल के उसने तहरीर दी है चौकी में। और वो हमारा ही उल्टा हमारा ही माल चुर रहा है और हमें ही मतलब दोषी बना रहा है। क्या वो नियाजुद्दीन का ही लड़का है वो? हाँ जी, नियाजुद्दीन का ही लड़का है। बैटरी चोरी करने वाले? चोरी करने वाले नहीं, खरीदने वाला। खरीदने वाला? हाँ, उसमें 3 लड़के हैं। वो एक का नाम फैजान है और सनब चमन है और एक टम्पू नाम का है जी यहाँ पे। जी हाँ, क्या मैटर है पूरा जरा? जी हाँ जी। करने वाले कौन है भैया? चोरी करने वाले मुसलमान में थे जी, कसाइन में थे। वीडियो बनी हुई है और वीडियो बनी पड़ी है मोबाइल में। हाँ, नाम मालूम है, नाम मालूम, उनके बाप के नाम मालूम, कबाड़ी बाप के बाप को भी नाम मालूम है। तो अब क्या मामला चल रहा है इसमें? हमारे ऊपर FIR कर रही है वो। कौन कर रहा है? क्या हमने नो कह रहे हैं कि हमने आगे मार दियो कहिए कुछ को, और जेबर में खुर्जा में अकेला में भर्ती कही है। कभी तो खुर्जा कभी बैलेंसर बतावे।
मेरे सामने स्वस्थ गया और 4-6 जने मुसलमान। बड़े दुख की बात है कि जो काम पुलिस वालों को करना चाहिए, जो चोरी पुलिस वालों को खोलनी चाहिए, उसको पब्लिक खोलती है और उसके बाद में हमारे चौकी इंचार्ज चोरी खोलने वालों पर उल्टा मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं, पैसे लेते हैं, घूसखोरी करते हैं, यहाँ पर चोरी कराते हैं, साइकिल चोरी कराते हैं और बैटरी चोरी कराते हैं। पकड़े जाने पर उल्टा दुकानों में भी चोरी हो रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जहांगीरपुर में, और जहांगीरपुर के चौकी इंचार्ज को कई बार समझाया गया लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन ने कमर कस ली है, या तो भ्रष्टाचार अधिकारी मान जाएंगे वरना हम अपने तरीका से इन्हें मनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े से बड़ा धरना रखेंगे, हम बड़े से बड़ा धरना रखेंगे। जी, मैं ठाकुर रविंद्र भाटी, भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय महामंत्री, और मैंने ये कई दफ़े समझाया चौकी इंचार्ज को भी, और ऊपर तक एसीपी साहब तक बात हुई है। अब क्या ये कहा था ऐसा मौका नहीं आएगा लेकिन ये समस्या हमारे सामने फिर आ रही है। अब क्या हम ये अपने इन लोगों को वायदा देते हैं कि कुछ समय हम अभी बात करेंगे चौकी इंचार्ज साहब से, या तो वो अपने दायरे में सही काम करेंगे, नहीं करेंगे तो कल हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन होगा, और जब उठेंगे हम या तो उनको लाइन हाजिर होना पड़ेगा या सस्पेंड कराकर उठेंगे हम यहाँ से। हम इतने, ये भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन अब के यहाँ से उठेगा नहीं। यानी कि भारतीय किसान यूनियन पूरी मजबूती के साथ और यहाँ आई हुई है, और बोल दिया गया है कि हम जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, जब तक जो समस्याएं हैं यहाँ की, जो चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी। जी, और जानना चाहेंगे जी, आप क्या जानते हैं कि कल का जो मामला हुआ बैटरी चोरी का? नरेश ठाकुर, मंडल सचिव युवा मोर्चा थे भारतीय किसान भानु से। सर जानकारी क्या है, मुझे मेरे पास वीडियो डाली थी भाई साहब ने, ये वीडियो मेरे पास है। उस वीडियो में चोर साफ साफ हाँक रहे हैं कि हमने यहाँ से बैटरी चुराई थी, रेड कलर की थी, वाइट कलर की थी 2 बैटरी, वहाँ से चुरा के वहाँ बेची थी। वो बंदा बाइक पे धर के ले गया था, सारी बात हाँगे थे। वो हाँगने के बावजूद भी इन बच्चों को, जो हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, इनको धमकी की गई कि तुम पे ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। हमने कहा भाई ये तो बात गलत है, भाई चोरी जिसने करी है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना। दूसरा मामला, एक और मामला कुछ दिन पहले आया था यहाँ पे, एक जेब कतरा यहाँ पे चोरी कर रहा था, जेब कतरा यहाँ पे चोरी मंडी के अंदर, अनाज मंडी के अंदर। वो चोर हमने जेब काटते हुए पकड़ते हुए देख लिया ना, उन्हें 3 बंदों की जेब काटी थी, तीनों ने बारी बारी से तहरीर दी थी चौकी इंचार्ज साहब को। वो लड़का नाबालिगी में था, उसने 3 बच्चों के नाम मांगे थे। नाम मांगने के बावजूद हमने इंचार्ज साहब से कहा, इंचार्ज साहब इस सारी चोरी को खोलिए। एक बात बताओ, आज इंचार्ज साहब के यहाँ पे मेरा भाई नाबालिगी में हो और मेरा भाई पैसे इंचार्ज साहब के हाथ में से छीन के ले जाए, तो इंचार्ज साहब क्या करेंगे उसमें? इंचार्ज साहब को जब मैं आऊँगा वहाँ पे, तो मुझसे जो तहरीर देगा उसको संतुष्ट करने का तो हक है ना है। उसमें कुछ नहीं कहा गया, उसने उनकी ये जाने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। इन्होंने हम पे एक स्पष्ट जवाब दिया था कि उनकी माँ आई थी और मैंने उसे छोड़ दिया। हमें तो कुछ पता नहीं क्या, कैसे छोड़ा कैसे नहीं छोड़ा। चलो उस बात को छोड़िए पहले। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, सभी के पास, इनके पास वीडियोज वगैरह हैं, प्रूफ हैं जो बता रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आपको भी रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए AMB लाइव।